नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 27 अगस्त 2022 और आज सेकेंड शिफ्ट में भी आरआरबी ग्रुप डी की कोई भी एग्जाम नहीं थी। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम देने वाले हैं। खास करके ग्रुप डी के लिए है क्योंकि इसी के पैटर्न पे सारे प्रश्नों को मैं रखा हूँ जो अब तक पूछते आए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सब कुछ बताता हूँ जो भी आगे पीछे का प्रश्न बन पाता है, तो उसी को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इससे पहले हमने जब पिछले समय जी जब ब्रेक हुआ था एग्जाम 20-21 तारीख को, उस समय भी बनाए थे। उस वीडियो से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में टकराए, अभी भी चैनल पे आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमने यहाँ रखा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक ये राजा राम मोहन राय थे। ये अब जो प्रश्न पूछने के तरीके हैं एग्जाम में थोड़ा बदल दिए गए हैं कि अब डायरेक्ट हो सकता है कि ऐसे न पूछे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ऐसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज की जो संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, लेकिन आर्य समाज की स्थापना कहाँ होती है, मुंबई में होती है। तो ये वाला ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कहाँ पर हुआ था। तो कलकत्ता में हुआ था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय कब करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828 ईस्वी में करते हैं। राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, भारत का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय स्तर पर पुनर्जागरण का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके बाद राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा से भी जुड़े हैं। आत्मीय सभा का गठन कब होता है? 1815 ईस्वी में होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा को, जो बहुत ही क्रूर प्रथा था, उसको समाप्त किया गया। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपसे अगर ये पूछा जाए कि सती प्रथा को अंत करने वाला अंग्रेज गवर्नर के फॉर्म में ऑप्शन दिया रहे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। उसके बाद अब आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती है। कब होता है? 1875 में होता है। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनका ओरिजिनल नाम जो है मूल शंकर है। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो आपको इतना बात याद रखना है समाज के रिगार्ड में। साथ ही साथ ये भी पूछ दिया जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुआ था। और ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में कराया गया पेंडेमिक के चलते, उसमें रवि कुमार दहिया के द्वारा कौन सा पदक प्राप्त किया गया था। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत के तरफ से भारत जो है टोटल 7 पदक प्राप्त किए, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 रजत है और 4 ब्रॉन्ज है। इसमें 1 गोल्ड, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, इतनी बार एग्जाम्स में पूछे गए कि ऐसे ही एक एक आदमी को याद है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक। 2 जो रजत है इसमें 1 रवि दहिया है और 1 जो है मीराबाई चानू है। और 4 ब्रॉन्ज में से आपको एक याद रखना है कि भारतीय जो हॉकी टीम है पुरुष वाला, वो भी जीते थे 1 ब्रॉन्ज। तो ये इस प्रकार से जो है 7 पदक आए। तो यहाँ पे रजत पदक जीते रवि कुमार दहिया। अब यहाँ पे भारत अब तक ओलंपिक में 10 स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। टोटल 10 ही गोल्ड है ओलंपिक में अब तक भारत का। ओलंपिक में कब से भारत भाग ले रहे हैं? 1900 ईस्वी से, पेरिस ओलंपिक यानी सेकेंड ओलंपिक से भाग ले रहे हैं। और अब तक जो है 1900 से 2020 हम आगे, मतलब 120 साल में जो है 10 पदक है गोल्ड भारत के पास। इसमें से जो है 8 गोल्ड खाली हॉकी के अंदर आया है और 2 गोल्ड जो है एक अभिनव बिंद्रा के द्वारा आया है और 1 गोल्ड जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा आया है। तो ये 10 गोल्ड आप देख लिए कहाँ कहाँ से आए हैं। बात करें प्रथम गोल्ड, तो 1928 में हॉकी के अंदर प्राप्त किया था भारतीय हॉकी टीम, और ये खेल कहाँ पे हुआ था? एम्स्टर्डम में। तो आपको ये बात भी याद रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न करेंट सेक्शन से बनेगा, वर्ष 2022 का फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये चार्ल्स ली क्लर्क ने जीता है। माइकल शुमाकर ये भी फार्मूला 1 रेस के प्रमुख ड्राइवर है। पंकज आडवाणी स्नूकर के प्रमुख खिलाड़ी है। जीव मिल्खा सिंह गोल्फर है। तो ये सब, टाइगर वुड्स गोल्फर है। तो ये सब जो जाने माने, जो कम के संख्या में, इसकी संख्या कम होती है, गिने चुने होते हैं इस प्रकार के खेल के खिलाड़ी, तो इन्हें याद रखा जाता है क्योंकि इनका नाम डायरेक्ट पूछा जाता है और पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है। एक प्रश्न है, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि है। राशि 2 प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। दिशा और परिमाण दोनों विद्यमान हो तो सदिश राशि हो जाता है।
परिमाण हो परंतु दिशा विहीन हो तो इसे अदिश राशि कहते हैं। विद्युत धारा को अमीटर में मापते हैं, विद्युत धारा को अमीटर में मापते हैं जिसे करंट बोलते हैं, और इसकी मात्रा क्या होती है, एम्पियर होती है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। तो एम्पियर एक अलग चीज है, अमीटर एक अलग चीज है। मीटर एक वस्तु है, एम्पियर मात्रक है, दोनों में फर्क है। अमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है यहाँ पे कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। मैं इसलिए इसे फिर से रख लिया क्योंकि ये पूछे जाएंगे। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें 4 में किसकी बीजेपी की सरकार है और 1 में किसकी आपकी सरकार है। तो आपकी सरकार इन बीजेपी से हटके है, तो इसे बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि आप जो है एक क्षेत्रीय स्तर की पार्टी होते हुए भी इतना बड़ा कारनामा किया, और वो दिन दूर नहीं कि ये भी राष्ट्रीय पार्टी होंगे। चलते आगे। राज्यपाल कौन है अभी? पंजाब का बनवारी लाल पुरोहित है। और आपको यूपी का तो याद ही नहीं रखना है क्योंकि ये पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि इतने फेमस है कि ये नहीं पूछेंगे। आपको उत्तराखंड का पूछ सकता है, पुष्कर सिंह धामी है, ये याद रखना है आपको। और गुरमीत सिंह वहां के जो है राज्यपाल है। निम्नलिखित में से किस त्योहार के अवसर पर रावण को जलाया जाता है? तो दशहरा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। महानदी का उद्गम कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। दोस्तों पीडीएफ में गलत प्रिंट हो गया था, मैं वहां पे जो है करेक्शन करके दूसरी बार पीडीएफ भेज दिया था। महानदी को उड़ीसा का जो है शोक कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे बनी हुई है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे बनी हुई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये बांध परियोजना जब लगाया गया तो किस देश के सहयोग से लगाया गया था, पूछा जा सकता है, तो ये रूस के सहयोग से इसमें जो है लगाया गया था ये टिहरी बांध परियोजना, जो सबसे ऊंची बांध परियोजना है भारत की। एक प्रश्न है, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। अब आने वाली त्योहार जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, ये लोसांग है सिक्किम में, लोसर जो है लेह में, और हिमाचल प्रदेश में, साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे कहें कि जहां जहां बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं सब जगह लोसर त्योहार मनाया जा सकता है। थाईपुसम जलीकट्टू तमिलनाडु में, पोंगल भी तमिलनाडु में। थाईपुसम जलीकट्टू पोंगल ये सब तमिलनाडु में। अम्बुबाची असम में, सूरजकुंड फरीदाबाद में। उसके बाद आपका कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में। काला घोड़ा महाराष्ट्र में। काला नमक चावल उत्तर प्रदेश में। छठ पूजा बिहार में। गणपति उत्सव महाराष्ट्र में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है थोड़ी बहुत। जैसे कल पूछा गया था कि ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य की वो है, तो राजस्थान की है। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये सब जो है इनको ज्यादा पसंद है एग्जामिनर को। एक यहाँ पे असम में जो झूम खेती होती है, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, उसे क्या बोला जाता है? तो सेल्स एंड बर्न फार्मिंग जो है इसे क्या कहते हैं असम के अंदर? तो स्थानांतरित कृषि ही कहते हैं वहां पे झूम कृषि को। और भी अलग राज्य है जहां झूम कृषि को अलग अलग नाम दिया गया है। झूम कृषि का कहने का मतलब है कि जैसे एक बार खेती कर लिया फिर कुछ दिन छोड़ दिया जाता है, पहाड़ी ढलानों टाइप का ये खेती होता है, और जो अवशेष बचते हैं उसे आग लगा दिए जाते हैं, वहीं पे जल के राख बन जाता है अवशिष्ट पदार्थ। इस प्रकार की कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है। जैसे आंध्र प्रदेश में पोंडू कहा जाता है। ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है क्योंकि कोई भरोसा नहीं समय का। मणिपुर में इसे पमलू बोला जाता है। राजस्थान में बालरा बोला जाता है। झारखंड में कुरवा बोला जाता है। अब तक सबसे अधिक बार एग्जाम में यही पूछा गया है कि झारखंड में जो झूमिंग कृषि होती है उसका स्थानीय भाषा में क्या नाम है? तो कुरवा बोला जाता है। तो आपको याद रखना है। उड़ीसा में इसे कोमन बोला जाता है, तो आपको झारखंड का याद रखना है कुरवा। एक प्रश्न यहाँ पे रखा है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? थॉमसन जी है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। इस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक है। इस पे कैसा जो है चार्ज होता है? तो न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो अलग है। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? पॉली है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। परावैंगनिक किरण की खोजकर्ता कौन है? रीटर है। परावैंगनिक किरण से हमारी रक्षा कौन करते हैं? ओजोन परत करती है। ओजोन परत कुछ इस प्रकार का सूत्र होता है इसका, O3। ओजोन परत परावैंगनिक किरणों से हमें रक्षा करती है। साथ ही साथ ओजोन परत जो है इसकी उसको क्षति कौन पहुंचा रहा है? तो जो फ्रीज से गैस निकलती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो है ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहा है। प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को प्रति वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन किस धातु को जो है प्रभावित करता है? तो चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है ओजोन के रिगार्ड में।
कहीं से कहीं पढ़ने से मतलब है, कुछ भी आ गया उसको विश्लेषण करते ही चलना चाहिए, आपको भी अच्छा रहेगा और मुझे भी अच्छा रहेगा। होजागिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। हॉर्नबिल अभी आपने देखा कि ये नागालैंड से संबंधित है। भरतनाट्यम किस राज्य से हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु से हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शशि थरूर। दोस्तों शशि थरूर की पुस्तक आपको जरूर याद होना चाहिए, लेटेस्ट वाली 4-5, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जिसको टीसीएस वाले काफी पसंद करते हैं और इनके पुस्तक जो है एग्जाम में छापेंगे। एसएससी की एग्जाम रहेंगे तो 100%, रेलवे में भी अगर किताब का जिक्र आएगा मतलब नवीन किताब से, तो इनका पुस्तक जरूर रहेगा, देखिएगा। इनका एक प्रमुख पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। अगर एक किताब का नाम और है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, तो ये दूसरा राइटर है बीएस नयपाल साहब है इनके राइटर। और ये जो है ईरा है, ईरा मतलब युग, एरिया मतलब रकबा मतलब क्षेत्रफल, तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस के नयपाल जी हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस के शशि थरूर है। ये कांग्रेसी नेता है, आप जानते ही होंगे इन्हें। एक प्रश्न यहाँ पे, जंजीरा का किला किस राज्य में स्थित है? तो जंजीरा का किला महाराष्ट्र में है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। एलोरा का गुफा, अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, गेटवे ऑफ इंडिया, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये सभी महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको ये भी ध्यान देना है क्योंकि महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1926 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दोस्तों मैं इसलिए ऐसा आर्टिकल रखा हूं क्योंकि जो मौलिक अधिकार का वर्णन करते समय मैं आपको जो भी आर्टिकल बताता था उसमें से एक आर्टिकल छूट गया था और कल एग्जाम में वही छूटा हुआ आर्टिकल पूछा गया। मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, मैं ये नहीं बताया था कि आर्टिकल 16 में क्या है, और कल 16 ही पूछा गया था, तो इससे मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है और भी देना चाहिए आपको मटेरियल। तो 1926 के कांग्रेस अधिवेशन जो किए थे ये अयंगर थे, श्रीनिवास अयंगर, ये गुवाहाटी में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। आपके काम का जो है एक्स्ट्रा फैक्ट रहता है, ठीक है। एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन। किसके समय हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कब करते हैं? 1887 ईस्वी में। कहां पर यह अधिवेशन हुआ था? मद्रास अधिवेशन हुआ था। कौन से अधिवेशन था? यह थर्ड अधिवेशन था। उसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। उसके बाद प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो ये सरोजनी नायडू, ये 1925 में अध्यक्षता किए थे, महात्मा गांधी से 1 साल पहले, याद रखिएगा कोरिलेट करके। महात्मा गांधी 1924 में किए थे, बेलगांव अधिवेशन में। उसके बाद प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है तो जॉर्ज यूले हो जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कांग्रेस में फूट कब पड़ती है? 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में बंट जाती है। उसके बाद जो है फिर एक हो जाते हैं कहां पे? तो 1916 में। गांधी जी बेलगांव अधिवेशन 1924 में एक ही बार किया था। प्रथम विभाजन कहां हुआ था? 1907 में सूरत में। और इसकी अध्यक्षता पूछा जाता है तो रास बिहारी घोष होता है। रास बिहारी घोष जो है इसकी अध्यक्षता किए थे सूरत अधिवेशन के, जिसमें कांग्रेस में फूट पड़ी थी। यहां से एक क्वेश्चन आती है कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में जो हुआ था 1929 में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। साथ ही साथ कांग्रेस के से जो है जनगण मन और राष्ट्रीय गीत से पूछा था। जनगण मन जो गाया गया था ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 वाले में गाया गया था, और जो राष्ट्रीय जो हमारा गीत है वंदे मातरम वो गया था 1896 में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही भी गाया गया था। दोनों ही कलकत्ता में ही हुए थे। चलते हैं आगे। वर्ष 2021 के आईपीएल के फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे हराया था? तो 2021 वाला जो है ना वो कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था, ठीक है। और 2022 वाला जो हुआ है ना तो ये अभी राजस्थान को हराया है। कौन? हार्दिक पांड्या, मतलब गुजरात। तो उसके कप्तान कौन थे उस समय वाले के? तो धोनी थे। हाल ही के जो आईपीएल है इसका आईपीएल का कैमा नंबर था तो ये 15वां संस्करण था। विजेता कौन रहे? गुजरात। उपविजेता कौन रहे? राजस्थान। अब थोड़ा सा इसके बारे में ले लीजिएगा, आईपीएल के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि कल जो है प्रो कबड्डी लीग के बारे में पूछा गया था। टोटल टीम कितना था? 10। स्पॉन्सरशिप किसके पास था? टाटा। पहले किसके पास रहता था? तो वीवो के पास। वीवो को रिप्लेस करके कौन है? टाटा। ऑरेंज कप किसे मिलता है? बटलर को मिलता है। पर्पल कप किसे मिलता है? यजुवेंद्र चहल को मिलता है। ऑरेंज कप जो है बटलर को दिया गया था। बटलर जो है आरजे से खेलता है। यजुवेंद्र का चहल को जो है सबसे अधिक विकेट ले मतलब सबसे अधिक जो विकेट लेता है ना उसे पर्पल कप दिया जाता है। सबसे अधिक रन बनाता है ना उसे जो है ऑरेंज कप दिया जाता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में होती है खानवा का युद्ध। बाबर के द्वारा लड़े गए जो है 4 युद्ध है वो प्रमुख है, इस प्रकार का है। चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध। तो इस प्रकार का जो है बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध है। बाबर की मृत्यु पूछा जाता है आपसे तो 1930 ईस्वी में
माफ कीजिएगा 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर भारत में मुगल वंश के संस्थापक हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में। अप्रैल 2022 के पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे? इस फॉर्म में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगी। तो अप्रैल 2022 से पूछ रहा है, अप्रैल 2022 से पहले तो वेंकैया नायडू होंगे। और अभी अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में, वैसे तो पूछेंगे नहीं क्योंकि अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, तो जयदेव धनखड़ साहब राज्यसभा के सभापति हैं, क्योंकि राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति होते हैं, जैसा यहाँ पे है। और नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। एक प्रश्न आता है कि भारत राज्यसभा में जो है उपसभापति मतलब महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, राज्यसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। दोस्तों अभी महासचिव कौन है? पीसी मोदी है, प्रमोद चंद्र मोदी है। राज्यसभा में उपाध्यक्ष का भी पोस्ट है, तो उपाध्यक्ष कौन है? हरिवंश नारायण। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, हरिवंश नारायण जो है उपाध्यक्ष है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ये कितने नंबर की है? 15वें नंबर की है। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। रामनाथ कोविंद जी का स्थान लिए हैं, 25 जुलाई को उन्होंने जो है शपथ ग्रहण किए थे। जनगणना 2011 में कुल कितने राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश में जो जनगणना को कराया गया था? दोस्तों 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में जो है जनगणना को कराया गया था। वर्तमान समय में भी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, वर्तमान समय में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश 7 था तो 9 होना चाहिए, तो 9 इसलिए नहीं हुआ कि दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली ये दोनों को मिला के एक ही दिया गया है दमन, तो इसीलिए जो है एक ही बढ़ेगा, 2 नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत में जनगणना, यहाँ पे मिसप्रिंट है। भारत की जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1872 में होती है। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। लगातार जनगणना कब से होती है? 1881 रिपन के समय से। आजादी के बाद प्रथम जनगणना कब हुई? 1951 में। अंतिम जनगणना कब हुई? 2011 में। हालांकि 2021 में जनगणना प्रस्तावित है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है, जनांकिकी कहा जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया 2021 के लिए? क्योंकि 2022 अभी तो आया ही नहीं है, लास्ट नहीं हुआ है, तो ये शाहीन अफरीदी पाकिस्तान को दिया गया। शाहिद नहीं है, शाहीन है, शाहीन। इसके बाद वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को दिया गया है। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अपना जो है अपने इंडिया का स्मृति मंदाना को दिया गया है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है जानेमन मलान को दिया गया है, जो साउथ अफ्रीका के हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ज्यादा पूछ दिया करते हैं एग्जामिनर। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह है। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह है। NH44 कहां से कहां तक जोड़ते हैं? तो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में NH44 जो है ये भारत के सबसे लंबा NH है। इससे पहले NH7 हुआ करता था जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता था, तो ये सबसे लंबा था। अब जो है NH44 जो है भारत में सबसे लंबा NH नेशनल हाईवे है। वर्तमान में नेशनल हाईवे यानी NHAI नहाई के अध्यक्षा कौन है? अलका उपाध्याय है। अलका उपाध्याय से मैंने करंट का जब वीडियो बनाया था तो एक और याद रखने को आपको बताया था कि अलका मित्तल कौन है? तो ये ONGC के महिला अध्यक्ष है। ONGC कैसा कंपनी है? महारत्न कंपनी है। मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। किस चीज की कारोबार देखता है? तेल का देखता है। चलते आगे, तेल और गैसेस का। सिपाही जाला वन्य जीवारण कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। अग्नाशय से कौन सी अम्ल का स्रावन होती है? तो इंसुलिन, लाइपेज, इमाइलेज इत्यादि जो है अग्नाशय से निकलती है। अग्नाशय से जो इंसुलिन निकलती है ना, ये जो है शरीर में शर्करा को बैलेंस करता है, शर्करा को जो है बैलेंस करता है। इसके कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोजकर्ता कौन थे? तो बेंटिंग एवं बेस्टा थे। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है कि साथ ही साथ अग्नाशय के बारे में थोड़ा बता दूं। अग्नाशय जो है शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। कौन सा? मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। वैसे सिर्फ ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो लीवर होता है, मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होता है। और सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि जिसे कहते हैं, पिट्यूटरी कहते हैं या पीयूष कहते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ पे, द्रविड़ शैली में बने मंदिर किस आकार के बने होते हैं? तो ये वर्गाकार होते हैं। द्रविड़ शैली की मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या होती है? गोपुरम होती है। गोपुरम क्या होती है? गलियारा टाइप का जो है रास्ता होती है। और द्रविड़ शैली जो है किस साइड के मंदिर के जो है स्टाइल है? तो ये दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ शैली में मंदिर बनाए जाते हैं। उत्तर भारत में जो है नागर शैली में मंदिर बनाए जाते हैं। एक प्रश्न है कि अंडर 90 2022 विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वेस्ट इंडीज में हुआ था। विजेता कौन रहा था? भारत रहा था। भारत ने 2 बार ICC वर्ल्ड कप T20 और 5 बार अंडर 90 वर्ल्ड कप जीता है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। T20 जो है ICC वर्ल्ड कप 2 बार जीतेगा,
आईसीसी वर्ल्ड कप 2 बार 1983 में और 2011 में, T20 एक बार 2007 में और अंडर 90 5 बार जीतेगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट है। भारतीय संविधान के वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपके हो जाएंगे 11। और ये कहाँ रखा गया है? तो 51 के क में रखा गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन। किस समिति के अनुशंसा पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल देखते हैं, मतलब जो नीति से तत्व है, तो 36 से 51 तक के आर्टिकल देखते हैं। इसी में 51 के क में जो है मौलिक कर्तव्य रखा गया है भाग 4 के अंदर। किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स देशों की जो है बैठक अध्यक्षता की? तो ब्रिक्स की जो बैठक हुई 2022 वाली शेरपा देशों की, ये तो चेन्नई जो चीन जो है इनके अध्यक्षता किए हैं। एक प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा था। बाफिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है बाफिन द्वीप। और कनाडा जो है सबसे बड़ा स्थलीय सीमा वाला देश है पूरे विश्व में। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 के क में है प्रेस की स्वतंत्रता। ये जो है हमें अभिभाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है? तो सिक्किम में सबसे कम लोकसभा सीट है। निम्नलिखित में से मतलब ऐसा पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन में से एक दे देगा, मान लो यूपी, एक बिहार दे देगा, एक महाराष्ट्र दे देगा। तो आप यूपी के सबसे अधिक लोकसभा सीट है यूपी में, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। बिहार चौथे नंबर पे है, ये भी बात ध्यान रखना है। ईएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है? अब सिक्किम के बारे में थोड़ा सा बता दें। सिक्किम की जो है आपका सिक्किम राज्य का गठन पूछा जाता है 1975 में होता है, जो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा होता है, और ये 22वां राज्य बनता है सिक्किम। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अब 1975 में सिक्किम राज्य बनता है, तो 1975 में आपसे पूछा जाता है कि भारत में आंतरिक मामले के गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल कब लगा था? तो ये भी 1975 में लगा था, इंदिरा गांधी के समय। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ईएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसी प्रकार आप एनएफटी का याद रखेंगे। एनएफटी का क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। तो आपको ये भी याद रखना। फिर आरटीजीएस होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये सब जो है पैसे पे करने का एक जरिया है। एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? बीसी राय पुरस्कार जो है कल पूछा गया था अहिल्या देवी, तो आज मैंने ये रख लिया। बीसी राय पुरस्कार जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग योजना लागू किया गया था? तो रोलिंग योजना जो है ये 5 वर्षीय योजना जो है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है रोलिंग योजना, रोलिंग प्लान लागू किया गया था। 3 साल शायद ये चला था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया था, उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो जो है इस समय वायसराय था, अंग्रेज था, लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये जो है प्रश्न का सीरीज अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ हो सके तो शेयर कर दीजिएगा।